Hello friends, good evening. Today we will discuss about the parallel operation of two number transformers. तो दो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो कंडीशंस हैं फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन, ये जो कंडीशंस हैं वो पहला कंडीशन है सेम। पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू नंबर्स ट्रांसफार्मर्स। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन और यूं कहें सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए जो कंडीशंस का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा वो पहला कंडीशन है सेम वोल्टेज रेशियो। दूसरा कंडीशन है सेम परसेंटेज इम्पेडेंस। तीसरा कंडीशन है सेम पोलैरिटी। चौथा कंडीशन है सेम फेज सीक्वेंस। डेरिवेशन के लिए लेट अस कंसीडर टू नंबर्स है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये दो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ए, ट्रांसफार्मर बी, दोनों का कनेक्शन पैरेलल है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये
से निकला वो आई। इसमें डायग्राम है जब ये और ईबी बराबर हो और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ओपन सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर है, उसका डायग्राम ये आई ए, ये आई बी, एक्स ए, आर ए, एक्स बी, आर बी, यहाँ आई, यहाँ पर भी वोल्टेज और यहाँ पर होगा ई ए इक्वल टू ई बी। ये डायग्राम हो गया। डायग्राम से क्लियर है, आई इक्वल टू आई ए प्लस आई बी, भी इक्वल टू ई ए माइनस आई ए इंटू जेड। उसी तरह भी इक्वल टू ई बी माइनस आई बी इंटू जेड बी। तो पहला कंडीशन है इफ ये और ई बी इक्वल हो, बराबर हो, उस केस में आई ए जेड ए इक्वल टू आई बी इंटू जेड बी। क्योंकि जेड ए और जेड बी डायग्राम से क्लियर है, ये पैरेलल ऑपरेशन में है, तो पैरेलल कंडीशन में जेड इक्वल टू जेड ए इंटू जेड बी इक्वल टू जेड ए, नीचे जेड ए इंटू जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी। Then I is equal to V by Z. So V is equal to Z into I. Z is equal to ZA into ZB into I divided by ZA प्लस जेड बी इक्वल टू भी कहें या भी बराबर आई ए इंटू जेड ए, आई ए इंटू जेड ए। सो जेड ए कैंसिल। नाउ आई ए इक्वल टू जेड बी डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी इंटू आई। सिमिलरली आई बी इक्वल टू जेड ए डिवाइडेड बाई जेड ए प्लस जेड बी इंटू आई। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई v इंटू 10 to the power minus 3 इन द इक्वेशन, वैसा इसलिए कर रहे हैं इसको केवीएल फॉर्म में लाने के लिए। तो आई ए इंटू भी इंटू भी
into 10 to the power minus 3 equal to ZB divided by ZA plus ZB into V into 10 to the power minus 3 into I. This is equal to QA equal to ZB divided by ZA plus ZB into Q. Similarly, QB is equal to ZA divided by ZA plus ZB into Q. QA and QB are the kVAs of each transformer, KV rating. So QA divided by QB is equal to ZB by ZA. सो हमने क्या देखा कि लोड शेयर बाय ईच ट्रांसफार्मर is inversely proportional to the impedance of the transformer. QA by QB is equal to ZB by ZA. So loads are inversely proportional to the impedance. Again, IA is equal to ZB divided by ZA plus ZB into Y. प्रीवियस इक्वेशन से। सो यहाँ पर हम लोग अगर ऊपर और नीचे ZB से डिवाइड करते हैं, सो यहाँ ZB by ZB इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ZA by ZB plus ZB by ZB 1 into I. So load of the transformer depends upon the ratio of the impedance. ये क्लियर है? Load of the transformer depends upon the ratio of the impedance. Now, if rating of the transformer current is equal to IR, voltage is equal to VR, and KVA is equal to QR. Then percentage drop of impedance is equal to VJ बराबर IR into Z divided by VR into sum. ये परसेंटेज इम्पेडेंस ड्रॉप होगा। IR इक्वल टू
आर अपॉन वी आर इंटू 1000। क्योंकि ये केवीए में है, उसको वीए किया गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई आर हियर, सो वी जेड इक्वल टू क्यू आर इंटू जेड अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू 10 to the power 5. So Z is equal to Vz into Vr square divided by Qr into 10 to the power minus 5. यहां तक मिला देते हैं। अब दो ट्रांसफार्मर है, उसका रेटिंग हम लोग लेते हैं जेड की तरफ, जेड की जगह पर हो जाएगा जेड ए एंड जेड बी, वीजेड की जगह पर होगा वी जेड ए वी जेड बी, वी आर की जगह पर होगा वी आर ए एंड वी आर बी, क्यू आर की जगह पर होगा क्यू आर ए एंड क्यू आर बी। सो नाउ जेड इज इक्वल टू, इसी तरह जेड इज इक्वल टू वी जेड ए इंटू वी आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर ए इंटू 10 to the power minus 5. Again, ZB is equal to VZB into VRB square divided by QRB into 10 to the power minus 5. इसको अब मिटा देते हैं। So ZA by ZB equal to, हाँ, VRA if VRA equal to VRB, then ZA by ZB equal to होगा VZA divided by VZB into QRB divided by QRA। तो जो इम्पीडेंस का रेशियो है, मतलब लोड शेयर्ड बाय द ट्रांसफार्मर, इम्पीडेंस रेशियो का प्रोपोर्शनल में है इम्पीडेंस का हो, उसके लिए जेड ए बाई जेड बी, इसके पीछे के इक्वेशन से केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर B divided by KVA rating of transformer A
बाई जेड बी इक्वल टू क्यू आर बी बाई क्यू आर है। ऑब्वियसली दिस जो परसेंटेज इंपेडेंस है मस्ट बी सेम। जो दूसरा कंडीशन था उसको ये फुलफिल करना पड़ेगा। सो चूंकि इसका लोड जो है इंपेडेंस का प्रोपोर्शन को रखने के लिए हमको इसको भी जेड ए एंड भी जेड बी मस्ट बी सेम। सो जेड ए बाई जेड बी इक्वल टू क्यू आर बी डिवाइडेड बाई क्यू आर। थैंक्स। अभी जो हमने डिस्कस किया ये उस कंडीशन के लिए है जो कंडीशन सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट इक्वल ये पहला कंडीशन था। इस कंडीशन के अनुसार जो भी डिराइवेशन हुआ है इस कंडीशन पर हुआ है। फिर जो इसका दूसरा कंडीशन है अनइक्वल ईएमएफ उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।